हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्ली रिपोर्टेड। सो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द जीएनएम एडमिशन इन सर गंगाराम हॉस्पिटल, उसके बारे में डिटेल्स। दिल्ली में काफी सारे जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म्स आ रखे हैं, उसी सीरीज में एक वीडियो है अबाउट द सर गंगाराम हॉस्पिटल कि यहाँ से आप जीएनएम नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। और दूसरे कॉलेजेस के लिए जो जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म्स है या जो उनकी डिटेल्स हैं वो आपको दिल्ली नर्सिंग की प्लेलिस्ट में या एडमिशन 2025-26 इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल। सो द कॉलेज नेम इज स्कूल ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने सुना जरूर होगा इसके बारे में। इट इज वन ऑफ द renowned hospitals in Delhi and it is in राजेंद्र नगर। दिस इज द प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 2025। ये दे रखे हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म ये 1 मई से स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की दैट इज 25 जून 2025। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है जून 30 को, मंडे को 10 से 12 के बीच में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट ये होगा जुलाई 5 को 3 बजे सैटरडे को। और यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है ये कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे ही डिक्लेयर होता है, कोई भी यहाँ पर आपको अलग से साइट पे पीडीएफ वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो इस डेट को आप जाके और कॉलेज से अपना रिजल्ट जो है वो कलेक्ट जरूर करना। या आप टेलीग्राम भी रन कर सकते हैं, वहां पर काफी सारे बच्चे होंगे तो उनमें से कोई रिजल्ट सेंड भी कर सकते हैं। डेट ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग होगी 9 और 10 जुलाई को। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू वगैरह भी होता है। डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है ये आ जाएगी जुलाई 14 को 3 बजे। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस ये है जुलाई 23 को। और सेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। फॉर्म की फीस रहने वाली है 1000 रुपीज। ये आपको पहले पे करना है। फॉर्म कैसे भरना है उसका डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। कॉलेज की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें तो कॉलेज जो है वो 1921 में स्टार्ट हुआ था लाहौर में। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री in 1947 द हॉस्पिटल मूव्स टू दिल्ली एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द 10th प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1954। तो काफी पुरानी लेगेसी है इस हॉस्पिटल की। एंड इट इज ए 900 बेडेड हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है ये 1956 से ही चल रहा है, तो काफी पुराने टाइम से यहाँ पर जो नर्सिंग है वो चले आ रही है। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इसी नाम का हॉस्पिटल सर गंगाराम हॉस्पिटल जो यहाँ पर लाहौर में था 1921 में वो आज भी चल रहा है और वहां पर भी नर्सिंग कोर्स होता है। एडमिशन प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उस केस में एज की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2025। इसके अलावा आपने अपना 10+2 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो इसमें ले सकते हैं एडमिशन। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और नीचे जो दे रखी है सब्जेक्ट की लिस्ट, तो इन सब्जेक्ट की लिस्ट में से आपके पास कोई भी 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, उन्हीं के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज। तो ये देख सकते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स सारे ही यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश जो है कंपल्सरी है, आपने अपना इंग्लिश 10+2 लेवल पे पास किया हुआ होना चाहिए। एडमिशन जो होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा एंड द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको बता ही दिया है, मई 1 से फिलिंग चालू है और जून 25 तक भर सकते हैं। एंट्रेंस आपका होगा जून 30 को। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा जुलाई 5 को और जुलाई 9 और जुलाई 10 इस दिन होगी काउंसलिंग। और फाइनल लिस्ट आ जाएगी जुलाई 14 को। 23 जुलाई तक आपको फीस पे कर देनी है और सेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे या जो काउंसलिंग होगी उसमें, तो जुलाई 23 को लिस्ट आएगी ही। उसमें चाहिए क्या क्या आपको, एक तो सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल, आपने अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में जमा कर दिए हो। इसके अलावा फीस डिपॉजिट कर दी हो और आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा हॉस्पिटल में ही होगा, उस पर आप मेडिकली फिट होने चाहिए। बाकी इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके जो और डिटेल्स हैं वो पढ़ सकते हैं, लाइक रीजन फॉर द रिजेक्शन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें कोई खास बातें है नहीं, मेन मेन चीजें आपको बता ही दी है। बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। अगर आप कोर्स बीच में छोड़ना चाहते हैं तो उस केस में डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कोर्स इज परमिटेड टू 10 अगस्त 2025 विद द रिफंड ऑफ द फीस। मींस आपने मान लो फीस पे कर दी है और आप 10 अगस्त से पहले ये मन बनाते हैं कि आपको जो कोर्स है वो छोड़ना है, यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना है, तो उस केस में आप जो कोर्स छोड़ भी सकते हैं और आपको पूरी फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप 10 अगस्त के बाद कोर्स लीव करते हैं तो उस केस में कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। In case the student apply for the discontinuation of the course after the 10th of August 2025, the entire amount paid at the time of admission will be forfeited। तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलने वाला है अगर आप 10 अगस्त के बाद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। Students after the successful completion of the course will be provided with service placement within the hospital subject to availability of the vacancy। They will be given exposure to the trained staff to work in super specialty department of the hospital and gain excellence in their performance with global standards। तो यहाँ पर आपको जो प्लेसमेंट है वो भी मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाती है। अगर आप यहाँ से आपने किया हुआ है और प्लेसमेंट लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो मोस्ट प्रोबेबली प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाती है।
क्योंकि वैकेंसी तो निकलती रहती है। इसके अलावा दूसरी जगह भी आसानी से प्लेसमेंट ले सकते हैं। बाकी कॉलेज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स में कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कितने परसेंट होनी चाहिए मिनिमम, वो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। लीव्स के रूल वगैरह दे रखे हैं कि आप एक साल में 30 लीव्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। मेस फीस की बात करें तो मेस फीस इज 2800 रुपीज एंड टू बी पेड बाय 10th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने आपको 10 तारीख से पहले इसको पे कर देना है और हॉस्टल तो यहाँ पर कंपलसरी ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेडिक्लेम भी मिल जाएगा अप टू रुपीज 1 लाख। हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट के लिए आपको 1 लाख रुपीज का जो इंश्योरेंस है वो ही मिलेगा। पीरियड टाइम लिमिट दे रखी है 1 अगस्त 2025 से जुलाई 31 2028, इसके बीच में आपको जो ये मेडिक्लेम है वो मिलेगा। ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं हॉस्टल के लिए, तो ये पढ़ सकते हैं आप कि कब आना है कब निकलना है, वो सारी टाइमिंग दे रखी है। These are the list of articles that you have to carry with you in hostel. नेक्स्ट देखते हैं कि आपको यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली है टोटल पूरे कोर्स के टाइम पे। तो दिस द फीस स्ट्रक्चर फॉर द एंटायर कोर्स फॉर द 3 इयर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए फीस एक साथ ही मेंशन कर दी है। तो फीस में क्या क्या इंक्लूड होगा? एडमिशन फीस, एकेडमिक फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, ब्रेकेट, मिसलेनियस। तो ये देख सकते हैं फीस का डिस्ट्रीब्यूशन। इन टोटल बात करें तो 1 लाख रुपीज फीस है पर ईयर। सेकंड ईयर में भी सेम है, थर्ड ईयर में भी सेम है। तो टोटल अमाउंट जो है दैट इज 3 लाख रुपीज फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस हैज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में 1 लाख एंड फीस शुड बी डिपॉजिट बाय जुलाई 31 ऑफ एवरी ईयर। तो लास्ट ईयर में 1 लाख रुपीज की फीस थी। तो फीस के बारे में हम बोल सकते हैं कि फीस जो है मिड में है, ना तो काफी ज्यादा है ना काफी लो है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के साथ, गवर्नमेंट से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में तो काफी कम फीस रहती है। तो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करें, लाइक अगर हम बात करें सेंट स्टीफन और होली फैमिली, इन दो हॉस्पिटल से, तो इनकी फीस जो है जीएनएम की काफी ज्यादा है। करीब आपको 1.6 लाख रुपीज फीस मिलेगी पर ईयर की। तो वहां करीब कोर्स करने में 4.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तो फीस लग जाती है, जबकि यहाँ पर 3 लाख रुपीज में हो जा रहा है। बाकी मेस चार्जेस तो एक्स्ट्रा ही रहेंगे, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, वहां पर भी एक्स्ट्रा ही रहेंगे। प्राइवेट में ही जामिया हमदर्द, वहां की फीस जो है वो 80,000 रुपीज है। तो टोटल 2.4 लाख में वहां पर कोर्स हो जाता है जीएनएम का, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा 3 लाख में यहाँ पर है। इसके अलावा इससे सस्ते 2 कॉलेजेस और हैं जो कि अच्छे हैं। फर्स्ट वन इज द तीर्थराम शाह हॉस्पिटल और यहाँ पर फीस जो है वो अंडर 2 लाख 1.8 लाख रुपीज है पूरे कोर्स के लिए। तो प्राइवेट में सबसे सस्ता ऑप्शन वही है। इसके अलावा संत परमानंद हॉस्पिटल, इसकी फीस भी कम है कंपेरिजन टू द अदर कॉलेजेस। तो सबसे सस्ता तो तीर्थराम ही रहने वाला है और बाकी 2 लाख और 3 लाख या 3.5 लाख इस रेंज में आपको काफी सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो अगर आप भी देख रहे हैं जीएनएम कोर्स के बारे में एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस, तो दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर के भी हैं, तो इस कॉलेज के बारे में देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस व्हिच इज ऑफरिंग जीएनएम कोर्स। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस कीप लर्निंग। दिल्ली नर्सिंग की पूरी प्लेलिस्ट है या एडमिशन 2025-26 इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। कौन कौन से एडमिशन फॉर्म ओपन है, कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं क्लास 12 के बाद, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप एक बार उसको भी चेक करें। फॉर्म कैसे भरना है उसका जो एडमिशन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, आप वहां से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं।